7 विरह जहां प्रेम और भी गहरा और भी दिव्य हुआ। जब कृष्ण द्वारका चले गए तो यह केवल एक नगर परिवर्तन नहीं था, यह युग का मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जहां बालकृष्ण पीछे छूट गए और धर्मरक्षक कृष्ण आगे बढ़े। द्वारका में वे राजा बने, नीति के सूत्रधार बने, रणभूमि में सारथी बने और युद्धों के बीच असंख्य जीवनों का भार अपने कंधों पर उठाए चले। दिन में राजधर्म निभाते रहे, रात में नींद नहीं आती थी, क्योंकि सत्ता के शोर में भी वृंदावन की शांति उनके भीतर गूंजती थी। कभी कभी राजमहल की खिड़की से समुद्र की लहरों को देखते हुए कृष्ण को यमुना की धारा याद आ जाती। समुद्र गहरा था, पर उसमें वह अपनापन नहीं था जो यमुना की लहरों में था। उनकी उंगलियां अनजाने में बांसुरी को खोजती, पर द्वारका में वह स्वर नहीं फूटते थे, क्योंकि कुछ धुनें केवल वृंदावन में ही जन्म लेती हैं। और वृंदावन वह तो ठहर गया था, समय आगे बढ़ रहा था, पर वृंदावन की आत्मा उसी क्षण में अटकी थी जब कृष्ण ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा था। यमुना बहती थी, पर हर लहर एक प्रश्न बनकर टकराती, क्या वह लौटेंगे? कदम के वृक्ष आज भी झुकते थे, मानो कोई बांसुरी उन्हें पुकार रही हो। गायें अब भी उसी स्वर को पहचानती थीं, पर वह स्वर हवा में घुलकर लौट आता था। राधा विरह का नाम सुनते ही लोग आंसू सोचते हैं, पर राधा का विरह आंसू नहीं था, वह तो एक मौन साधना थी। उन्होंने अपने जीवन को प्रतीक्षा नहीं बनाया, उन्होंने उसे समर्पण बना दिया। राधा हर कार्य में कृष्ण को जोड़ लेती थी। चूल्हा जलाते समय मानो कृष्ण को बुलाती, यमुना से जल भरते समय मानो उनसे बात करती। उनके लिए कृष्ण कोई स्मृति नहीं थे, वे सजीव थे। राधा कभी लोगों से अपने प्रेम का वर्णन नहीं करती थी, क्योंकि जो प्रेम कहा जाए वह पूरा नहीं होता। उनका प्रेम दिखाया नहीं गया, वह जिया गया। गोपियां पूछती, राधे इतना प्रेम कैसे? राधा मुस्कुरा देती, क्योंकि जहां प्रेम प्रश्न बन जाए वहां उत्तर शब्दों में नहीं होता। मिलन में प्रेम सुख देता है, पर विरह प्रेम को आत्मा की गहराई तक उतार देता है। कृष्ण और राधा शरीर से अलग थे, पर चेतना से एक थे। उनका संबंध न विवाह था, न सामाजिक बंधन, वह तो दो आत्माओं का एक दूसरे में विलय था। इसीलिए उनका मिलन क्षणिक रहा, पर विरह शाश्वत बन गया। कृष्ण द्वारका में धर्म का मार्ग दिखा रहे थे, और राधा वृंदावन में प्रेम का अर्थ। एक ने दुनिया को जीने की दिशा दी, दूसरी ने जीने का कारण, और इसी विरह में प्रेम इतना गहरा हुआ कि वह कथा नहीं रहा, अनुभूति बन गया।
वही विरह जहां दूरी विछोह नहीं बनी, वहां प्रेम अमर हो गया।